हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का आपका टॉपिक रहेगा कम्युनिकेशन के बारे में समझते हैं। दोस्तों, कम्युनिकेशन के बारे में अगर आप बेसिक चीज़ समझ जाते हैं, एक प्रकार से थ्योरेटिकल ही चीज़ें हैं, बस इसमें छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, आप समझते हैं कम्युनिकेशन है क्या। मान लीजिए ए नाम के एक व्यक्ति है और इधर एक बी नाम का व्यक्ति है। ए के मन में कोई थॉट, एक विचार आता है। जो थॉट विचार आता है उसको बोलते हैं इनकोडिंग करना। इसने क्या किया, अपने मन में कोई एक विचार, थॉट को इनकोड किया। अब उसके बाद उस विचार, थॉट को क्या करता है, बी के पास सेंड करता है। जब इनकोड किया, जैसे एग्जांपल ले लो, आपके पास मोबाइल है, ए के पास मोबाइल है। ए ने अपने मोबाइल में कोई मैसेज लिखा, अपने दोस्त से, फ्रेंड से पूछना चाहता है कि दोस्त ये बताओ यूजीसी नेट के एग्ज़ाम का डेट कब कंफर्म किया गया। तो उसने क्या हुआ, एक मैसेज लिखा। किसने लिखा? ए ने। अब ये जो मैसेज लिखा, इनकोड किया, इस मैसेज को फिर क्या करता है, सेंड करता है व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से, किसी भी आजकल जो इंटरनेट का बेसिक आधार है, ऐप है, उनके माध्यम से क्या किया, वो सेंड कर दिया। अब बी के पास जब मैसेज जाता है तो देखते होंगे इसे डबल टिक लगता है। जब इसके पास मैसेज गया और मैसेज को देख लिया तो एक ग्रीन ऐसे कलर में आ जाता है, उसने मैसेज को पढ़ लिया। पढ़ने के बाद जब वो मैसेज पढ़ता तो उसको बोलते हैं डिकोड करना। ए के द्वारा इनकोड किया गया और बी के द्वारा डिकोड किया गया जब ए ने मैसेज को भेजा। अब बी ने उस मैसेज को जब डिकोड किया, डिकोड करने के बाद क्या करता है, उसके मैसेज को रिप्लाई करता है कि बोलता है दोस्त, अब जो एग्ज़ाम का डेट 16 जून था उसको फिक्स कर दिया गया 18 जून। ठीक है, अब इसने इसका रिप्लाई दे दिया। तो ये जो क्रिया या जो आपका प्रतिक्रिया होता है, ए के द्वारा भेजना प्रश्न, दूसरे के द्वारा उसको उत्तर देना, तो ये जो प्रक्रिया चलता रहता है, सेंड का, रिसीव का, फीडबैक का, इनकोडिंग, डिकोडिंग, इन्हीं प्रक्रियाओं को क्या बोला जाता है, कम्युनिकेशन। क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं संचार। तो ए के द्वारा कोई संदेश को भेजना और बी के द्वारा उस संदेश को पढ़ना, पढ़ करके उसका रिप्लाई ए को भेजना, इन्हीं प्रक्रियाओं क्या कहते हैं, संचार एवं कम्युनिकेशन। ठीक है, ये तो हो गया इसका बेसिक फंडामेंटल, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब दूसरा समझते हैं इसमें कम्युनिकेशन के टाइप्स कितने हैं, इसके प्रकार कितने हैं दोस्तों। तो इसके प्रकार अगर देखा जाए तो बेसिक जो हैं कम से कम 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन बेसिक्स लोग 6 ही बताते हैं। आइए सुनते कौन कौन। पहला होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तीसरा आपका होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन, चौथा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद डायरेक्ट कम्युनिकेशन, उसके बाद इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो इस प्रकार से आप, एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो बेसिक अगर देखा जाए तो आपका काफ़ी बेसिक समझ में आ गया होगा। अब एक एक चीज़ बताते हैं इसका व्याख्या करके। पहला होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। क्या होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन? उसे बोलते हैं जिसमें किसी प्रकार का रूल हो, नियम हो। जैसे आप मान लीजिए आप ऑफिस में जॉब करते होंगे, या जो लोग जॉब नहीं करते होंगे, स्कूल वगैरह जब आप कॉलेज में अटेंड करते होंगे, तो वहाँ एक उनका पर्टिकुलर एक ड्रेस होता था। एक टाइम पे क्लास में प्रवेश करने का टाइम होता है, एंट्री करने का 9 बजे एंट्री करो, फिर दोपहर को लंच करो, फिर उसके बाद क्लास करो। ये क्या हो रहा है, जो रूल के अकॉर्डिंग टीचर आ रहे 45 मिनट या 40 मिनट का जो क्लास में आते हैं टीचर, अपना लेक्चर दिए, पढ़ा के चले गए, फिर दूसरे टीचर आते, पढ़ा के चले जाते। ये जो रूल के अकॉर्डिंग आप देख रहे होंगे, हर एक व्यक्ति क्या हो रहा है, रूल के अकॉर्डिंग बात कर रहा है, रूल के अकॉर्डिंग क्लास चल रहा है। तो ये सारी प्रक्रिया को बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब दूसरा आप समझते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या बोलते हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई रूल नहीं होता है, कोई नियम नहीं होता है। जैसे जब आप अपने घर में बैठ के पढ़ाई करते हैं तो आपका जब मन लगता, भूख लग गया तो आप रोटी खा लेते हैं, मन का दोस्तों से बात करना, मोबाइल उठा के आप चैट कर लेते हैं, किसी का मन में आया चलो थोड़ा टहलने का, टहल भी लेते हैं। तो यहाँ पर कोई रूल है नहीं है, जैसा मन में आया लोगों से बात भी कर लिया, जैसे मन में आया पढ़ाई कर लिया, जब मन में आया आपको नींद आया आप सो भी गए। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब अगला बात करते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन, उसके बाद समझेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन मीन्स होता है, जो देखते होंगे जो एक लाइन खींचा जाता है ऐसे सीधी सीधी ऊपर से नीचे की, उसको बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है,
जैसे आप मान लीजिए किसी ऑफिस में काम करते हो, तो आप देखते होंगे सबसे ऊपर सीईओ साहब, फिर एमडी साहब, फिर चपरासी, पियोन, जो एक प्रकार से देखते होंगे हर एक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए यहाँ चपरासी, फिर उससे ऊपर मैनेजर साहब, उनसे ऊपर जो है सीईओ साहब, उनसे ऊपर एमडी साहब, ऐसे अलग अलग क्या होता है, पूरा एक बेसिक रूल बना होता है। ऐसे समझ जाओ जैसे देश के राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री के बाद मंत्री, ये क्या है, पूरा एक रूल है। एक रूल के अकॉर्डिंग जो बात किया जाता है। अगर आपको किसी को कोई फाइल पहुंचाना है तो पहले चपरासी फाइल लेके कहाँ जाएगा, मंत्री के पास, मंत्री कहाँ, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री कहाँ, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कहाँ, राष्ट्रपति या लोकसभा या राज्यसभा। तो जो एक प्रकार से वर्टिकल तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा, वार्तालाप हो रहा हो, उसको बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। दूसरा समझते हैं दोस्तों क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक टीचर है, यहाँ पर एक टीचर, यहाँ पर एक टीचर, जो टीचर टीचर से बात कर रहे हो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। आपके पता चला प्रधानाचार्य 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 लोग बात करते हैं, इसको बोलते हैं वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जैसे मान लीजिए क्लास 10 के बच्चे हैं, क्लास 10th के बच्चे सभी आपस में बात कर रहे हैं, इसको बोला जाएगा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि 20 साल के जितने बच्चे हैं आपस में बात करें, तो एक प्रकार से जो इस तरीके से होगा, 20 साल के जितने बच्चे होंगे जो बात करें उसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ये नहीं है कि पता चला है कोई क्लास 5 का बच्चा है, कोई क्लास 10 का बच्चा है, तो एक प्रकार से वर्टिकल कम्युनिकेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक जूनियर एक सीनियर की बात आ जाएगा। लेकिन जहाँ पता चलेगा आप सभी एक ही क्लास के लोग हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो हमने 4 चीज़ पढ़ लिया, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन उसे कहते हैं जिसमें आप प्रत्यक्ष रूप से वार्तालाप करते हैं, जो फेस टू फेस बैठ के बात करते हैं, आमने सामने बैठ के बात करते हैं, एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं, एक दूसरे से सवाल का जवाब करते हैं, उसको बोलते हैं आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन। दूसरा होता है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए मोबाइल चलाते हो, तो मोबाइल में आप बात कर रहे हो, लोगों के पास चैट कर रहे हो, तो क्या आप लोग आमने सामने हो, नहीं हो। लेकिन आप कहोगे नहीं सर वीडियो कॉल तो करके बात करते हैं, वो वीडियो से दिख रहा है, किसी यंत्र का प्रयोग करके आप देख रहे हो ना सॉरी, लेकिन उसको इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन बोला जाएगा। आप प्रत्यक्ष रूप से एकदम जब फेस टू फेस हो, उसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। अब किसी यंत्र के माध्यम से आप बात कर रहे हो, तो उसको अगर लगता है चेहरा दिख रहा है, तो आपका इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। अब इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में 2 टाइप्स होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, एक होता है सिंक्रोनस, एक होता है आसिंक्रोनस। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन मीन्स होता है जिसमें आप इमीडिएटली आंसर देते हैं। जैसे क्लास में आप मान लीजिए आप बैठे हो घर में, आप अपने दोस्त को मैसेज लिख दिया फटाफट, तो वहाँ से वो भी इमीडिएटली आंसर आपको देता है। जब आप लोग लाइव होते हैं, लाइव मतलब कि वो भी ऑनलाइन है, आप भी ऑनलाइन हो, और दोनों लोग कम से कम आधा घंटा तक चैट कर लिया, बात कर लिया, तो उसको बोलते हैं सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। दूसरा होता है आसिंक्रोनस। आसिंक्रोनस मीन्स होता है कि जैसे आप मान लीजिए मैसेज करके आपने किसी पास मैसेज लिख दिया, हेलो दोस्त कैसे हो, कल जैसा होगा मुझे अपना नोट्स देना या नोट्स बता देना, PDF सेंड कर देना। इस प्रकार का जो वार्तालाप चलता है, आपने मैसेज करके छोड़ दिया, बाद में दोस्त 1 घंटा बाद या 2 दिन के बाद, 1 मंथ बाद जब मैसेज को देखता है तो उसका रिप्लाई करता है। तो इसमें क्या होता है, टाइम का इसमें गैप आ जाता है, इसको बोलते हैं आसिंक्रोनस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है दोस्तों, जिसमें आप किसी चीज़ को लिख करके या मौखिक रूप से जो बात करते हैं, इसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें किसी बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, जैसे हाथों का इशारा से लोग बुलाते हैं, है ना, ये बेसिक चीज़ होता है। दूसरा होता है इसमें आपका जैसे कोई कोड लिख करके, अब कोड में जैसे कि मान लीजिए आप देखते हैं रोड साइड जाते होंगे, तो वहाँ पर यू टर्न ऐसे बना होता है, यू टर्न ऐसे बना होता है, तो आप उसको समझ जाते हैं।
इसका मतलब है इधर से जाके ऐसे घूमना है। जेब्रा क्रॉसिंग बना होता है रोड पे, ऐसे लाइन लाइन पट्टी पट्टी खींचा होता है, वो भी एक प्रकार से क्या कर रहा है, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बात कर रहा है। आप ग्रीन सिग्नल पे खड़े होते हैं तो पता चला वहाँ रेड और ग्रीन जब आता है तो आप देखते होंगे, जैसे लाल अगर रेड बत्ती जलती है तो आपको मतलब है कि सभी लोग गाड़ी बंद कर दो या गाड़ी करके रुक जाओ खड़ा करके। फिर उसके बाद जैसे ग्रीन होता है तो आप जो है आगे बढ़ जाते हो। एक प्रकार से वो भी क्या कर रहा है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमने बेसिक चीज़ें समझ लिया। अब कभी काल इससे पूछता है क्या कम्युनिकेशन यूनिवर्सल है? जी दोस्तों, कम्युनिकेशन हमेशा यूनिवर्सल है। जब तक ये समाज, ये दुनिया, ये जब तक रहेगा धरती अंबर, वही वाला फिल्मी गाना, जब तक ये धरती अंबर रहेगा तो तब तक ये बातें चलता रहेगा, तो तब तक ये बातें होते रहेंगे। ऐसा नहीं कि आज आपने बात किया कल बात नहीं करोगे, कल भी लोगों से बात करोगे, हाल चाल पूछोगे। तो ये यूनिवर्सल कम्युनिकेशन होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें आता है आपका इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है दोस्तों, जैसे किसी की बात को लेकर के बहुत प्रभावित होना, लेकिन इसमें क्या बोला जाता है, इफेक्टिव का मतलब आपकी बात बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए, आप जो बात कह रहे हैं दूसरे को समझ में आना चाहिए, और कम से कम 2% को होना बहुत ज़रूरी है, तभी कोई कम्युनिकेशन मतलब कंप्लीट माना जाता है। भाई एक व्यक्ति है, कोई सवाल कह रहा है और दूसरा उस सवाल को सुन रहा है, और जब वो सुन करके उसका फीडबैक देता, उत्तर देगा, तभी तो कम्युनिकेशन बोला जाएगा। इसको बोलते हैं इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन में बहुत सी चीज़ जुड़े होते हैं, उसके बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से, उसके वर्बल जो बात करता है लैंग्वेज किस तरीके से बात कर रहा है, क्या हिंदी लैंग्वेज को अच्छा प्रयोग कर रहा है या मलयालम बोल रहा है या कन्नड़ बोल रहा है, जिस भी लैंग्वेज में हो, अगर उस लैंग्वेज में बात करेगा तो उसकी बात ज़्यादातर लोगों पे प्रभावित करता है। जैसे लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा बात करता है, लोगों को बड़ा एक छाप छोड़ देता है और सुनते ही ऐसा लगता है कितना बढ़िया मजा आ गया। तो ये बेसिक चीज़ें क्या होता है, एक प्रकार से इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है। अब कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, एक बात कहते हैं कि जैसे आपने डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कोई दवा लिख दिया, अब डॉक्टर की लैंग्वेज जो है डॉक्टर ही समझ पा रहा है, या तो उसके बगल का जो मेडिकल जो दवा बेच रहा है वही समझता है, आप तो नहीं समझ पाए। तो कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, साफ सुथरी हो, लिखावट अच्छी हो, उसकी भाषा अच्छी हो, तभी ये इफेक्टिव कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। अब बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है दोस्तों, कभी काल क्या होता है, दो लोग बात करते हो, अब बीच में किसी प्रकार का कोई बैरियर क्रिएट होता है। अब बैरियर क्या होता है, एक एक समझते हैं। नंबर 1 आपका भाषा के लेकर के होता है, जिसको बोल देते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर। दूसरा होता है कल्चरल बैरियर। तीसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। चौथा होता है साइकोलॉजिकल बैरियर। पांचवा होता है फिजिकल बैरियर। ये बेसिक आपका क्या होता है, और एक आपका 6 नंबर होता है ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। तो ये जो आपका बेसिक बैरियर होते हैं, अब एक एक करके समझते हैं। बैरियर मीन्स जिसमें किसी में रुकावट आ जाना, अवरुद्ध कर देना। जैसे आप मान लीजिए मैं बात कर रहा था, अचानक से मोबाइल की बैटरी या डिस्चार्ज हो जाना, तो पता चला बात नहीं हो पाया, तो किस में जोड़ा जाएगा, तो एक प्रकार से फिजिकल बैरियर है। तो एक एक करके समझते हैं। चलिए पहले समझते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर क्या है। लिंग्विस्टिक बैरियर मीन्स होता है जो भाषा को लेकर के अवरुद्ध हो जाना, बात में रुकावट आना। जैसे अगर मान लीजिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो आप हिंदी बेल्ट के जितने लोग होंगे उसको समझ सकते हैं। अब जो हिंदी बेल्ट के नहीं हैं तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में। अब पता चला कि सामने वाला हिंदी बेल्ट का है, मैं भी हिंदी बेल्ट का हूँ, दोनों हैं तो बढ़िया कम्युनिकेशन होगा। लेकिन पता चला कि हिंदी बेल्ट का दूसरा उसको कन्नड़ व्यक्ति मिल गया, अब कन्नड़ में बात करेगा उसको समझ में नहीं आएगा, तो ये क्या होता है, लैंग्वेज बैरियर क्रिएट करता है। तो कहीं पर भाषा को लेकर के जब एक की भाषा दूसरे की भाषा समझ में नहीं आता है, तो वार्तालाप नहीं समझ में आएगा, तो उसको बोलेंगे लिंग्विस्टिक बैरियर, अर्थात भाषा अवरुद्ध संचार, अर्थात एक प्रकार से भाषा रूपी अवरुद्ध संचार हो जाता है। यहाँ भाषा का एक प्रकार से बैरियर क्रिएट कर रहा है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं। अब आता आपका फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर मीन्स जैसे मान लीजिए आप बात कर रहे हो, अचानक आपके मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो आप क्या हो गया, बैरियर क्रिएट हो गया। आप रास्ते से जा रहे थे अपने 4 व्हीलर या बाइक से, अचानक वहाँ बीच में पता चला कोई पुल टूट गया, पुलिया टूट गया, आप उस पार नहीं जा पा रहे हैं, ये फिजिकल बैरियर हो गया।
तो ये जो भौतिक रूप से बैरियर क्रिएट होता है उसको बोलते हैं एक प्रकार से भौतिक बैरियर। आप मान लीजिए किसी से कोई सामान, मान लीजिए किसी ने दिया, भाई ये मेरा सामान है और ले जा करके आप गांव तक पहुंचा देना। आप लेके जा रहे थे, अचानक क्या हुआ, जिस बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, वो ट्रेन में कोई दिक्कतें आ गई, अब आप नहीं जा सकते हैं। एक प्रकार से क्या हो गया, एक भौतिक बैरियर हो गया, अर्थात फिजिकल बैरियर हो गया। ठीक है, अगला बात करते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर को बोलते हैं मनोवैज्ञानिक एक प्रकार से होते हैं, जिसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक, जिसके अंदर साइकोलॉजिकल होता है पहले से किसी व्यक्ति के प्रति। जैसे मान लीजिए आजकल किसी के लिए, पहले क्या करो, कहते हैं कि अगर किसी से बैरियर क्रिएट कराना है, बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल है दोस्तों, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, हमारा 3 प्रकार का जो दिमाग का बेसिक आधार है। कॉन्शियस जैसे हम कोई चीज़ अभी सुनते हैं, देखते हैं, ये सब हमारा कॉन्शियस अभी चलता है। उसके बाद 1-2 घंटे बाद वो सबकॉन्शियस में चला जाता है, फिर धीरे धीरे वो अनकॉन्शियस में अपने आप सेव हो जाता है। जैसे किसी आपसे कभी पूछता होगा कि जब आप बचपन में थे तो आपने क्या क्या किया, तो आपकी सब बचपन की बातें याद आती है, तो इसका मतलब वो अनकॉन्शियस से क्या होता है, वो रिलीज होता है। तो आइए बात करते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर के बारे में। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, जैसे किसी ने बता दिया कि बेटा इस जगह पे जो है एक प्रकार से निगेटिव एनर्जी है, अभी निगेटिव भूत प्रेत बोल दिए लोगों ने, अब आपके दिमाग में बैठ गया, जो कि है नहीं, आपके दिमाग में बैठा दिया गया। अब आपने पहले से क्या कर लिया, पिक्चर क्रिएट कर लिया, और जब वो पिक्चर क्रिएट कर लिया तो एक प्रकार से क्या हो गया, साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया। अब बार बार आप उस जगह पे नहीं जा सकते। किसी ने बोल दिया ये जो व्यक्ति है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इनसे बच के रहना, ये दोनों हमेशा काम निकालने के ही चक्कर में होते हैं। आपके मन में क्या आया, एक बैरियर क्रिएट हो गया। तो जैसे किसी भी की बात को लेकर के या किसी के द्वारा बताई हुई बात को लेकर के जब अपने दिमाग में, अपनी सोच में, अपने थॉट में इस तरीके के बैरियर पहले से क्रिएट कर लेना ही उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। अब जैसे कोई बोले, कोई टीचर है, पढ़ाना चाहता, बहुत अच्छा पढ़ाता हो, अब आप अपने मन में उसके लिए प्रति एक निगेटिव थॉट बैठा लिए कि टीचर कैरेक्टरलेस है, ये तो बदतमीज है, इसकी क्लास ही नहीं करना चाहिए, बेकार है, ये ज्ञान फालतू देता है, ये आदमी भी ठीक नहीं है। अब आप हो सकता है व्यक्ति बहुत ठीक हो, लेकिन किसी ने आप भड़का दिया, आप उसको एक इमेज तैयार कर लिया अपने मन में, तो आप उसका आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो क्या होगा, एक प्रकार से क्या हो गया, आपका एक बैरियर क्रिएट हो गया, क्योंकि बार बार आपके सामने वो निगेटिव थॉट आने लग गया कि व्यक्ति ठीक नहीं है, ये जगह ठीक नहीं है, ये लोग ठीक नहीं है। इसी को बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। ठीक है दोस्तों, जिसको बोलते हैं मनोवैज्ञानिक बाधक। तो अब जैसे किसी के वो आजकल देखिए ना, जैसे डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर जब दवा देता है, अगर वो बोल दे आप ठीक नहीं होंगे, तो आपको शरीर में दवा काम करना बंद कर देता है। और डॉक्टर अगर छोटी सी कोई एक ही गोली देगा और बोलेगा जाओ अभी आपको ठीक मिल जाएगा 10 मिनट बाद, तो आप ठीक हो जाते हो, आपका सर दर्द ठीक हो जाता है। तो ये क्या होते हैं, सब साइकोलॉजिकल ही है। हमारे बॉडी में बताते न्यूरॉन सिस्टम, बॉडी में कम से कम हर दिन लाखों सेल्स पैदा होते हैं और लाखों सेल्स डेड होते हैं। इसीलिए हर दिन कम से कम 45 मिनट 30 मिनट चाहे योगा करो, चाहे एक्सरसाइज करो, करते रहना चाहिए। वो हमारे बॉडी के एक नया सेल मिलते हैं, उनको हमेशा एक्टिव रखना चाहिए, वही आपको एनर्जी देता है। सोचिए, ये नेचुरल, एक कुदरती है। अब अगला हम बात करते, चलो दोस्तों थोड़ा सा बात मैंने एक व्यवहारिक चीज़ बोल दिया। अब अगला बात करते हैं, अगला आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, जिसको बोलते हैं संगठन बाधक। संगठन बाधक जिसमें प्रकार का रूल हो, नियम हो। अब मान लीजिए आपको भारत सरकार के किसी मंत्रालय में आपको जाना है, कोई काम है, अपनी फाइल पहुंचाना है। अब पता चला चपरासी से लेकर के हर एक छोटे बड़े मंत्री संतरी जितने लोग हैं, कैबिनेट मंत्री, अब लोगों तक फाइल आपकी पहुंच नहीं पा रही है। इतना रूल है, इतना नियम है, तो एक प्रकार से क्या हो रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन बैरियर क्रिएट कर रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन बैरियर में क्या होता है, बहुत से संगठन होते हैं, बहुत से रूल होते हैं जो बहुत सी बाधाएं उत्पन्न करती हैं। इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कल्चरल बैरियर के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं, अगला आता है आपका कल्चरल बैरियर। कल्चरल मीन्स होता है संस्कृति बाधा। अब संस्कृति बाधा क्या है, भारत में ही देख लो, आप मान लीजिए दक्षिण भारत में जाइए और उत्तर भारत को देखिए।
दक्षिण भारत की जो शादियाँ दिन में होती हैं, नॉर्थ भारत की शादियाँ रात में होती हैं। एक प्रकार से देखिए कल्चरल की अब बैरियर्स देखना। अब साउथ में जो शादियाँ होती हैं उनका सिस्टम बहुत अलग है, उत्तर भारत की शादियाँ जो होती हैं उनका सिस्टम अलग है। उत्तर भारत की खान पान अलग है, साउथ की खान पान थोड़ा अलग है। अब जब भाषा भी उनकी अलग है, यहाँ की भाषा अलग, ये क्या हो रहा है, एक प्रकार से कल्चरल बैरियर, लिंग्विस्टिक बैरियर, सब कुछ देखने को मिल रहा है। अब पता चला उनके परंपरा, उनके रीति रिवाज में कुछ ऐसे गीत गाए जा रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कहेंगे कि कल्चर मेरे समझ में नहीं आया। तो जब तक किसी के कल्चर आपको समझ में नहीं आया तो इसका मतलब है एक प्रकार से संस्कृति बाधा है। चलो तो भारत छोड़ो, आप चले जाओ अमेरिका, आप चले जाओ ब्रिटेन। अब ब्रिटेन की जो शादियाँ होती, आज शादियाँ हुई, 2 दिन के बाद डिवोर्स, फिर तीसरी शादियाँ जैक्सन ने कर लिया, फिर 5वें दिन जैक्सन दूसरी शादी कर लिया, मिस्टर जैकी से कर लिया। अब इनका क्या है, कॉन्सेप्ट चेंज होता रहता है। अब आपको समझ में नहीं आएगा, आप तो कहेंगे हमारे यहाँ तो शादियाँ होती हैं, रेलवे की 2 पटरी हैं, एक साथ चलेंगे और जाके अपने मंजिल पे ख़त्म होंगे, और वहाँ क्या हर दिन पटरी चेंज होती है, ये कौन सा सिस्टम है। तो ये क्या होता है, एक प्रकार से कल्चरल बैरियर क्रिएट करता है। तो जब दूसरे की कल्चर आपको समझ में नहीं आएगा, अब आपके यहाँ क्या होता है, एक दिन मेहंदी चलेगा, दूसरे दिन रस्म और दूसरा कुछ होगा, अगले दिन शादी होगा, फिर उसके बाद जयमाल होगा। कितना सिस्टम है, एक परंपरा है, एक कस्टम है, एक शिष्टाचार है। उनके यहाँ कोई शिष्टाचार नहीं है। मिस्टर जैकी, मिस्टर जैक्सन, ये दोनों आए, बढ़िया बैठे, फूल पताका अपना दे दिए एक दूसरे को। उसके बाद पादरी जी आते हैं, आई यू एक्सेप्ट, दुनिया भर के अपना जो भी अंग्रेजी में बोल बाल के छुट्टी कर देते हैं। यहाँ क्या होता, मंत्र पढ़े जाते हैं, सभी रिश्तेदार जो है गांव घर के आसपास, पास पड़ोसन बढ़िया गीत गाती हैं। तो ये यहाँ की कल्चर, भारत की और विदेशी कल्चर, कितना डिफरेंस है। तो एक प्रकार से क्या होगा, ये संस्कृति बाधा। ठीक है दोस्तों, अगला बात करते हैं। उसके बाद हमें लगता है सब हो गया दोस्तों। तो ये था बेसिक सारी चीज़ें जिसमें आपने पढ़ा कौन कौन सा, साइकोलॉजिकल बैरियर क्या है, फिजिकल बैरियर क्या है, लिंग्विस्टिक बैरियर क्या है, कल्चरल बैरियर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर क्या है। तो बेसिक आपका सारा बैरियर के बारे में मैंने बात कर लिया। अब पढ़ते हैं इसके मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे हर प्रकार का एक मॉडल होता है। जैसे कहते हैं कि कौन सी मॉडल भाई आपकी बाइक है, तो बोलेंगे मेरा ये मॉडल बाइक है। पूछेंगे आपकी कौन सी मॉडल स्कूटी है, मेरा ये स्कूटी मॉडल। ऐसे मॉडल होती है बात करने का। आइए कि मॉडल को समझते हैं। इसके बेसिक 3 मॉडल हैं, एक एक समझते हैं। पहला होता है लीनियर कम्युनिकेशन, दूसरा होता है ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन, तीसरा होता है इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन। लीनियर कम्युनिकेशन किसको रेखांकी संचार बोलते हैं दोस्तों। क्या होता है रेखांकी, जैसे मैं अकेले बैठ के, अकेले कमरे में बैठ के मैं अपने आप से बात करूं, अपने जीवन का, अपनी दिनचर्या के, अपने जो भी मैं काम कर रहा हूं, जिस तरीके से कभी लोग देखते होंगे अकेले में गाना गाना, अकेले में बातें करना, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, उसका मैं खुद ही से आंसर निकाल रहा हूँ, सवाल खुद ही से उसमें सवाल मतलब क्वेश्चन आंसर खुद से उसमें निकाल रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं लीनियर कम्युनिकेशन। किसी ने कुछ बोल दिया, बाद में मैं अकेले में बड़बड़ा रहा हूँ, ऐसा कैसे बोल दिया इसकी, उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया, उन्होंने ऐसी कैसे कह दिया। अभी जो आपके मन में तरह तरह थॉट आ रहा है, अकेले जो बात करें, इसको बोलते हैं लीनियर कम्युनिकेशन। जैसे मान लीजिए आप पूजा पाठ करने बैठते हैं, भगवान को आप चेतना लगा ध्यान लगा रहे हैं, जो भी है प्रार्थना कर रहे हैं, ये क्या है, लीनियर कम्युनिकेशन। तो जो अकेले में आप बात करते हैं, स्वयं से बात करते हैं, उसको बोलते हैं लीनियर कम्युनिकेशन। दूसरा होता है ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन। ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है दोस्तों, जब ए और बी दोनों आपस में ऐसे बैठे हैं, करीब में बैठे हैं और दोनों आपस में बात कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे फेस टू फेस हो। इधर से वो भी सवाल किया, दूसरे ने आंसर दिया, इधर ये भी बात कुछ किया, ये भी उसका उत्तर दिए। एक तो एक दूसरे जो वार्तालाप चलता है, इमीडिएटली आंसर उत्तर आना, क्वेश्चन का उत्तर आना, क्वेश्चन का जवाब आना, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन करना, तो जिसमें कोई टाइम का गैप नहीं होता है, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन। इसमें 2 वे कम्युनिकेशन होता है, 2 लोग बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट पढ़ते इसमें इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन। इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है, जैसे अभी हमने बात किया था आसिंक्रोनस तरीके से, बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। इसमें क्या होता है, 2 लोग तो होते हैं बट इसमें बहुत टाइम का गैप होता है। जैसे आपने क्या कर दिया, किसी के लिए गुड मॉर्निंग भेज दिया,
अब गुड मॉर्निंग भेज दिया, अगर मान लीजिए ऑनलाइन आते हैं 10 मिनट बाद, वो देखने के बाद तब उसका फीडबैक देते हैं। वो भी अपना प्लेट व्लेट में सजाते हैं बढ़िया, एक तरफ बिस्किट रखेंगे, चाय रखेंगे, आपके पास सेंड कर देंगे, सूर्य का एक बढ़िया अपना चित्रण करके भेज देंगे। तो ये जो होता है टाइम का गैप के द्वारा होता है। जैसे 5 मिनट मैंने मान लीजिए मैसेज भेजा, अब आपने उसका मैसेज 10 मिनट बाद रिप्लाई दिया, तो इसको बोलते हैं इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन। बीच में जो 10 मिनट 20 मिनट या 1, कभी काल तो देखते होंगे लोग 3 दिन के बाद देखते हैं मैसेज, भाई बिजी लाइफ है, तो देखने के बाद उसका फीडबैक देते हैं, तो इसको बोलते हैं इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो अब ये हमारा हो गया मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। लास्ट में पढ़ते हैं, कभी काल पूछा जाता है मास मीडिया कम्युनिकेशन क्या होता है। तो दोस्तों मास मीडिया कम्युनिकेशन मीन्स होता है जिसमें एक लार्ज लेवल में बातें हो, जैसे सेमिनार हो रहा हो। अब सेमिनार मान लीजिए कोई बहुत सा एडिटोरियम में बैठे हुए, बहुत सा हाल है, उसमें पता चला 1000 लोग 1500 लोग बैठे हैं, आप एक लीडरशिप की तरीके से बात कर रहे हैं, लोगों को नमस्कार कर रहे हैं, टॉपिक पे लेक्चर दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि देखिए दोस्तों ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है बिजनेस का, ये बिजनेस मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, लीडरशिप की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, फॉर्मल रिलेशन ऐसा होना चाहिए, इनफॉर्मल रिलेशन ऐसा होना चाहिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में एक बहुत अच्छा घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। आप बढ़िया से मधुरता शब्दों का प्रयोग करते हुए समझाते हैं, तो उसको एक बहुत बड़े जैसे लार्ज में जहाँ पर हजारों लोग बैठे हैं, उसी को बोलते हैं मास मीडिया कम्युनिकेशन। आज के दौर में जैसे आपका सोशल मीडिया, ये भी एक प्रकार से मास मीडिया कम्युनिकेशन हो गया। आपका आजकल देखते होंगे सबसे बड़ा जैसे जो मीडिया है, ये भी हजारों लोग 2000 लोग को पास क्या करते, संदेश भेजते हैं, लाखों लोग 10 मिलियन कहते हैं 10 मिलियन 20 मिलियन, आप सोचिए कितने इनके पास जुड़े हैं। ये जो वार्तालाप करते, पता चला एक छोटा सा रील छोड़ते हैं और लाखों करोड़ों लोग उस रील को देखते हैं। ये क्या हो रहा है, आपका मास मीडिया कम्युनिकेशन। रेडियो है, टेलीविज़न है, ये क्या है, मास मीडिया कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आज एक छोटा सा जो मैंने वीडियो बनाया, पूरा एक समरी तरीके से बात किया, मैंने क्या क्या पढ़ा, एक बार इसको रिकॉल कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, पहला क्या, कम्युनिकेशन है क्या, कम्युनिकेशन मतलब ए और बी के बीच में जो इनकोड करता है, उसको सेंड करता है और उसका मैसेज को डिकोड करके उसका फीडबैक देता है, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या, वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद हमने कहा कि यूनिवर्सल हमेशा एक कम्युनिकेशन एक यूनिवर्सल है, जब तक ये समाज, ये दुनिया, जब तक पृथ्वी है, ये चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। ऐसा नहीं कि आज मैं इस धरती पे नहीं हूँ तो कल दूसरा कोई बात नहीं करेगा, बात सब करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद अगला हम इसके बैरियर के बारे में पढ़ा कि टाइप्स ऑफ बैरियर क्या है। जैसे लिंग्विस्टिक बैरियर होती है, साइकोलॉजिकल बैरियर होती है, फिजिकल बैरियर होती है, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर होती है, कल्चरल बैरियर होती है। तो बेसिक हमने बाधाओं के बारे में बात किया, कैसी कैसी बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। अगला हमने बात किया उसके मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, तो लीनियर कम्युनिकेशन क्या है, ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन है और इंटरैक्टिव। तो लीनियर में जो स्वयं से अकेले में बात करते हो उसको बोलते हैं लीनियर कम्युनिकेशन। जब दो लोग आपस में बात करते हैं, इमीडिएटली आंसर का रिप्लाई होता है, उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन। इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन में क्या होता है दोस्तों, जब मान लीजिए एक ने मैसेज दिया, बाद में उसका मैसेज का रिप्लाई देते हैं। जैसे कभी काल होली दिवाली होता है, लोग उनके पास लिख देंगे जैसे विश यू हैप्पी होली, अब बाद में विश यू हैप्पी बर्थडे उन्होंने भेज दिया, पता चला उनका बर्थडे, केक कट गया, 4 दिन के बाद उसका वो रिप्लाई देते हैं। तो एक प्रकार से क्या हो रहा है, जो उसमें डिले हो जाता है, गैप में आता है, बाद में उसका रिप्लाई देते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन। फिर हमने पढ़ा इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन क्या है दोस्तों। इफेक्टिव का मतलब जब दो लोग हैं और दोनों लोग की एक भाषा होनी चाहिए, 2 लोग का होना बहुत ज़रूरी है, और जो भी बात हो रहा है कम से कम एक दूसरे को भाषा वो बेसिक लैंग्वेज समझ में आना चाहिए, तभी क्या होता है, इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद हमने पढ़ा मास मीडिया कम्युनिकेशन। मास मीडिया कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें एक लार्ज लेवल में लोग बात करते हैं। जैसे हमने कहा एडिटोरियल में कोई लीडर है, अपना लेक्चर दे रहा है, अपनी मैनिफेस्टो के बारे में एक ही चीज़ समझा रहा है, या कोई मान लीजिए देश का बहुत बड़ा जो भी है, प्रेसिडेंट ले लो, प्राइम मिनिस्टर ले लो, जो कि लार्ज लेवल में लोगों से बात करते हैं, जिसको बोलते हैं मास मीडिया कंपनी। अब बेसिक इसके कुछ टूल होते हैं, जैसे आपका न्यूज़पेपर हो गया है, आपका रेडियो हो गया है,
आपका टेलीविज़न हो गया है, तो ये सब क्या है, मास मीडिया के बेसिक आधार हैं, स्रोत हैं। तो दोस्तों मैंने जो पूरा एक अभी लास्ट में समरी बता दिया, तो एक बार किताब उठाइए बढ़िया से, उसको देख लीजिएगा। देखने के बाद फिर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस खूब क्वेश्चन, कहीं से कोई वीडियो मिले दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि मेरे ही देखो, आपको कहीं से मिले, आपको जो समझ में आए वहाँ से पढ़ो और अपना सफलता हासिल करो। आपका मेन उद्देश्य ही होना चाहिए, किसी को क्रिटिसाइज मत करो, किसका खराब है किसका सही है, इन सब समय में अपना मत समय बर्बाद करो। इन सब चीज़ों में आप अपने अंदर क्रिटिसाइज करके देखो कि मेरा एग्ज़ाम कैसे नहीं हो रहा है, कौन सी कमी है कि जो मुझे याद नहीं हो रहा है। जिस दिन ये करना सीख जाएंगे, आप सबसे अलग और सबसे बहुत डिफरेंस दिखेंगे, एक ना एक दिन आप सफल हो जाएंगे। ये मेरा आशीर्वाद है दोस्तों। तो तब तक के लिए आज नमस्कार, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, आप पढ़ाई करते रहो।